नमस्कार दोस्तों, श्री श्री सिद्धि माता का एक दिव्य प्रसंग आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ। श्री श्री सिद्धि माता की जीवन आध्यात्मिकता से परिपूर्ण व कठोर साधना में उन्होंने जो जो अनुभव किए वह कोई सामान्य नहीं, ना ही कोई कपोल कल्पित बातें हैं। तो आइए आज फिर एक दिव्य प्रसंग सुनते हैं। मायके में रहते समय ठाकुर जी की कोठरी में बैठकर एक दिन माँ पूजा कर रही थी। आंखें मूंद कर जिस समय वह गहरे ध्यान में मग्न थी, उस समय एक सांप कुंडली बांधकर उनके आसन पर बैठा। ध्यान टूटने पर माँ ने उसे देखा। उस समय माँ के भाई की पत्नी किसी कार्य से उसी कमरे में थी। उन्होंने सांप को कुंडली बांधे हुए देखा और देखते ही सांस को दिखाने के लिए बुला लाई और बोली, माँ देखिए, दीदी जी के आसन के ऊपर एक सांप कुंडली बांधकर बैठा है। उनकी सास ने भी वह अद्भुत दृश्य देखा। उन्हें प्रतीत हुआ कि माँ के इष्ट देव प्रसन्न हुए हैं। तदनंतर वह सांप धीरे धीरे कहीं चला गया। माँ के एक मामा बड़े तपस्वी और साधु थे। वे देखने में भी खूब सुंदर और शरीर से हष्ट-पुष्ट थे। अनेक तीर्थों में भ्रमण कर वे देश से लौटे थे। उनसे माँ ने किस तरह से इष्ट देव के दर्शन प्राप्त होते हैं, कैसे वे प्रसन्न होंगे, इस संबंध में अनेक बातें सुनी थी। क्रमशः उस चिंतन में भाव विभोर और व्याकुलता की वृद्धि निरंतर हो रही थी। पूर्व वर्णित सांप की बात स्मरण कर वे समझ गई कि उनके इष्ट देव उन पर प्रसन्न हैं। यह जानकर उनके चित्त में आनंद हुआ। इसके कुछ दिनों बाद वे अपने ननिहाल आई। वहाँ कुछ दिनों रहने के बाद स्वामी की कोई खबर न पाने से अचानक वे घबरा उठी और फिर मायके लौट आने के लिए प्रस्तुत हुई। उनके मामा के घर में जय दुर्गा नाम की एक सुंदर भव्य दुर्गा माँ की मूर्ति प्रतिष्ठित है। वह अत्यंत जागृत मूर्ति है, ऐसी उस देश में प्रसिद्धि है। उनसे अनेक बार माँ को वाणी प्राप्त हुई थी। इस बार भी माँ को उनसे यह वाणी पाई, अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? तेरा स्वामी, तेरा पति बिल्कुल कुशल से है और मार्ग में उनसे तेरी भेंट होगी। वास्तव में हुआ भी वही। माँ ने एक पालकी और एक आदमी को साथ लेकर मायके के लिए प्रस्थान किया। वहाँ से उनके मायके का रास्ता 2 दिन का था। मार्ग में रात काटने के लिए माँ एक संबंधी के मकान में पहुँची। उस गांव में उस दिन बाजार लगा था। उस घर के लोग दोपहर के बाद बाजार गए थे। उस समय माँ के स्वामी भी 2 आदमियों को साथ लेकर उसी गांव के किसी दूसरे मकान में आए। उस मकान से उनके आगमन के कारण कोई व्यक्ति सामान लाने के लिए बाजार गया। दोनों मकानों के व्यक्तियों में जान पहचान रहने के कारण बातचीत चलने पर प्रकट हुआ कि प्रसन्न चटर्जी की लड़की पहले घर में आई है। दूसरे घर के व्यक्तियों ने यह संवाद जब घर जाकर सुनाया, तब माँ के स्वामी को माँ की खबर ज्ञात हो सकी और माँ से भेंट करने के लिए वे आए। दूसरे दिन दोनों ही साथ साथ माँ के मायके गए। तब माँ को जय दुर्गा नाम की मूर्ति की वाणी की बात उनके मन में आ पड़ी, जो बिल्कुल सत्य साबित हुई। दोस्तों, श्री श्री सिद्धि माता का पूरा जीवन चरित्र मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू डालने वाला हूँ। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों, एक से एक अद्भुत से अद्भुत दिव्य बातें, दिव्य प्रसंग आपको इस श्री श्री सिद्धि माता के जीवन चरित्र में मिलेगी, जो कि शब्दों में वर्णन नहीं हो सकती। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सभी को धन्यवाद। सभी को हृदय से मेरा राम राम।